आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हर समय एक आशंका रहती है कि उनका ब्लड प्रेशर कभी भी डाउन चला जाता है। उस समय उन्हें चक्कर आने लगते हैं, बेहोशी सी छाने लगती है, गिर पड़ते हैं, कमजोरी आ जाती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होता है, मन करता है कि लेट जाएं। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, बस वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज दो ऐसे प्राणायाम आपको बताने वाला हूं जो आप अगर लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो आपको प्रतिदिन तो करने ही हैं, लेकिन अगर किसी समय अचानक से आपका ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता है और आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं तो आप तुरंत इन प्रक्रियाओं को कीजिए, तो आपका लेवल ब्लड प्रेशर का नॉर्मल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कौन से हैं वो दो प्राणायाम जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर ले आएंगे। पहला है भस्त्रिका प्राणायाम। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनका रक्तचाप उच्च अवस्था में रहता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। भस्त्रिका प्राणायाम उन्हीं को करना है जिनका ब्लड प्रेशर लो है या फिर नॉर्मल अवस्था में है। तो आइए, अगर सडनली आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है। अगर आप तो बैठ सकते हैं तो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा या किसी भी अन्य मुद्रा में घुटनों पे लगा लीजिए, कमर सीधी गर्दन सीधी, और धीरे धीरे पहले मंद गति से भस्त्रिका प्राणायाम चालू करना है, उसके बाद गति को बढ़ाते हुए जाना है। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से अपनी गति को बढ़ाते जाना है और एकदम उच्च गति पर पहुंचकर फिर एक गहरा लंबा श्वास लीजिए, उसको पूरा बाहर निकाल दीजिए और आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहिए। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का एक राउंड। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये प्रक्रिया हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ये प्रक्रिया सिर्फ लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए है। स्लो स्पीड से, मंद गति से भस्त्रिका प्राणायाम को शुरू कीजिए, उसकी गति को फिर बढ़ाते जाइए, तीव्र गति तक पहुंचाइए, और जब एंड करना हो तब एक गहरा लंबा श्वास लीजिए, उसे पूरा छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहिए। यह है भस्त्रिका प्राणायाम का एक राउंड। और ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा लो हो रहा है तो इसकी 6 से 7 राउंड आप कर सकते हैं, तुरंत ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर आएगा। भस्त्रिका प्राणायाम में यह ध्यान रखना है कि आपको श्वास अंदर भरने और बाहर छोड़ने, दोनों चीजों पर ध्यान देना है। जिस तरह से कपालभाति में हम सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ने पर ध्यान देते हैं, ये नहीं करना है। कपालभाति में हम सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने पर ध्यान देते हैं, अंदर लेना जो है पैसिव तरीके से होता है। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों ही एक्टिवली होगा, इस तरह से। तो ये है तीव्र गति का भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा हमारा प्राणायाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। फिर से सूर्यभेदी प्राणायाम भी उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या फिर वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करना है। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे किया जाना चाहिए। आपके राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए इस तरह से, और फिर राइट नॉस्ट्रिल से यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर भरिए। अंदर भर लेने के बाद अंगूठे से दाई नासिका को बंद कर दीजिए, बाई नासिका को खोल दीजिए और वहां से एक्सहेल करना है। इसके बाद पुनः बाई नासिका को बंद कीजिए, दाई नासिका से ही इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद अंगूठे से दाई नासिका बंद और बाई नासिका से ही एक्सहेल। यानी कि सूर्यभेदी प्राणायाम में आप राइट नॉस्ट्रिल या दाई नासिका से इनहेल कर रहे हैं और बाई नासिका से एक्सहेल कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये प्रक्रिया अनुलोम विलोम प्राणायाम से डिफरेंट है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप पहले लेफ्ट से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल, उसके बाद वापस राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सहेल। लेकिन सूर्यभेदी प्राणायाम में
आप हर बार सिर्फ अपने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसके 3 राउंड्स करके दिखाता हूं। तो ये है हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। इस सूर्य भेदी प्राणायाम को करने में अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो एक समस्या आ सकती है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो आपकी दाई नासिका जो है वो बंद रहेगी, ब्लॉक रहेगी, बाई नासिका खुली हुई रहेगी। तो दाई नासिका से श्वास लेने में आपको दिक्कत होगी। तो इस दाई नासिका को खोलने के लिए एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी लेफ्ट करवट थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। यानी कि जब आप इस तरह से लेटे कि आपका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड नीचे रहे और दायां हाथ ऊपर रहे। 5 से 10 मिनट अगर आप इस अवस्था में लेटेंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी यानी कि दाई नासिका फिर से खुल जाएगी, चालू हो जाएगी और फिर आप सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या फिर वातावरण में बहुत ज्यादा गर्मी है तो सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास मत कीजिए। ये दोनों प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम, उन दोनों के लिए बताए हैं जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो गया है और वे तुरंत उसे बढ़ाना चाहें। तो आज यहीं तक था। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को भी आप तुरंत देख लीजिए। यहां दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में उसकी एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, आज का आज उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर को कौन सा योग करना है, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कौन सा योग करना है, कौन सी योग मुद्राएं हैं, ये सारी जानकारी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो तुरंत जाइए और इस पूरी प्लेलिस्ट को आज के आज निपटा दीजिए।